कोटे में कोटा तो सरकार पहले ही कर चुकी है, उन्हें ये पता ही नहीं है। ओबीसी के जहाँ तक सवाल है, ओबीसी का लॉ डिफरेंट है। ओबीसी को आरक्षण एमएल एमपी चुनावों में नहीं मिलता था, ना अब मिलता है, तो वुमेन्स को नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ तक वुमेन्स का सवाल है, तो जो एससी और एसटी की रिजर्व होगी उसमें से 33% सीटें कट करके एससी की वुमेन की रिजर्व होंगी, ये संविधान लिखा जा चुका है। और मैडम कह रही हैं मायावती जी कि अच्छा होता है एससी एसटी ओबीसी को भी इसमें कोटे में कोटा कर दी, कोटा किया चुका, तो ये तो उनकी समझ है। तो ऐसी मायावती जी से आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि ममता बनर्जी की टक्कर काम करे सुप्रीम कोर्ट जाकर बहस कर सकती है? क्या बात कर रहे हैं बनर्जी जी। अब आपके चैनल वाले नाराज हो जाए तो हो जाए, मुझसे है ना, मुझे इसमें फर्क नहीं पड़ता, सब्सक्राइबर घटा है ना, घट जाएगा। आप जो करना कर दीजिए। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, ये स्थिति है। तो देखो, ममता बनर्जी की तुलना आप किसी भजन नेता से ना करें। ममता बनर्जी सारे भजन नेताओं से राहुल नहीं, गांधी ने सर सारे भजन नेताओं से नहीं, राहुल गांधी जी से और बाकी लोगों से भी ऊपर है। देखो, राहुल गांधी जी या जो भी लोग हैं, इन लोगों को सोचना चाहिए कि भाई अपने बलबूते ये लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ। सब इकट्ठे नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तब एक तो ये कि वोटिंग मशीन में पहले से उसमें सिस्टम फीड कर रखा है कि भाई इतने % वोट बीजेपी को एक्स्ट्रा मिलने चाहिए, तो बात इन्हें कट जाना चाहिए। एक वो अलग। अच्छा, इस देश में तमाम नेता हुए हैं, तमाम नेता हैं और तमाम नेता आएंगे भी, तमाम नेता चले भी गए। लेकिन सर बड़ा सवाल ये उठता है ना कि जो गट्स ममता बनर्जी के पास है, जो हौसला, जो ताकत ममता बनर्जी के पास है, और किसी बहुजन नेता के पास क्यों नहीं है? ममता बनर्जी ब्राह्मण समाज से आती हैं, सुप्रीम कोर्ट में आ जाती हैं और खुद जज के सामने पेश हो जाती, खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं देखो जी फला तो गलत है, मैं सही हूं। देखो, अब सुनो इस पे बात, जो आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहूंगा जो अब तक मैंने नहीं कही है। देखिए, ऐसा है, आपने जो बात कही ना कि ममता बनर्जी में गट्स हैं और बहुजन नेता में क्यों नहीं, मैं बताऊंगा, इसके एग्जांपल दूंगा। ममता बनर्जी तो सुप्रीम कोर्ट में आकर के बहस कर जाती हैं, बाकी नेता तो सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ो, वो थाने के सामने से ना गुजर सकें। ऐसी स्थिति नेता को इतना डर है। मैं स्पेस में कहूँगा, नाम लूंगा, इसके बहुजन नेता के सबसे बड़ी नेता कौन है? थी मायावती। अब तो वो नेता बची नहीं है। मायावती का मैं आपको ज्ञान बताता हूँ, कितना ज्ञान है, आप दिखाना इसको चैनल पे। गालियां बहुत मिलेंगी, लोग कहेंगे देखो मायावती जी, नवीन जो है मायावती जी खिलाफ बुलवा रहा है, क्योंकि मेरा कोई रोल नहीं उसमें। नहीं, मेरा रोल है। आप क्या बोल रहे हैं मायावती जी के बारे में? मैं तो कह सकता हूँ। देखो, ऐसा है, अभी क्या हुआ, नारी बंधन अधिनियम के तहत उन्होंने अमेंडमेंट कराना चाहती थी मोदी सरकार। अभी उसका भी हाथ है इनको हरवाने ममता बनर्जी को कि भाई हम अभी से वो जो महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं एमएलए और एमपी के चुनावों में, लोकसभा विधानसभा में, उसको हम जल्दी अभी लागू करा रहे हैं। हारेंगे तब भी उनकी जीत होनी है, जीत जाएंगे तब भी जीत होनी है। तो हार गए। लेकिन 15 अप्रैल को जो वोटिंग होनी थी पार्लियामेंट में, उससे 2-3 दिन पहले 15 अप्रैल को मायावती जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है अपने घर पे। आपने देखी है? वो नहीं देखी तो अब जाके देखना प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या था। बिल्कुल, लेकिन बात क्या कही है वो इम्पोर्टेंट है, वो किसी को नहीं पता। मैं बता रहा हूँ आपको, वो किसी चैनल मैंने कहीं देखी ना, किसी मीडिया में आई हुई है। वो तो हम जैसे लोग ही जान पाएंगे लीगली क्या कह रहे हैं। मायावती ने कहा था कि नारी बंधन अधिनियम जो अभी अमेंडमेंट करना चाहते हैं, हमसे सहमत हैं, वो सपोर्ट कर रही है, वो हमारे लिए इश्यू नहीं है। मायावती जी तो बीजेपी सपोर्ट कर रही हैं, वो तो कई बार कर चुके, वो इश्यू नहीं है। उससे दूसरा काबिलियत का इश्यू, आपने ममता बनर्जी की बात कही ना, तो मैं करूँ काबिलियत का इश्यू। उससे पहले भी एक बात और बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि मायावती जी जब शुरू में राजनीति में आई थी काशीराम जी के साथ में, तो वो एमपी तो नहीं थी, कुछ नहीं थी, पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाती थी और आईएएस तैयारी करती थी। वो अपने नाम के आगे क्या लिखती थी? कुमारी मायावती एडवोकेट। आप मुझे सारे उस जमाने की याद हैं। मायावती जी जब कोई एमएलए एमपी नहीं थी तो मायावती एडवोकेट, एमएलए एमपी बन गई तब भी कुमारी बहन मायावती एडवोकेट लिखा जाता था, मतलब वो अपने आप को एडवोकेट मानती है। अब उनकी एडवोकेसी बताता हूँ कितनी एडवोकेसी है, कितना नॉलेज है उनको। जब 15 अप्रैल को उन्होंने अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नारी बंधन अधिनियम के बारे में बात करी, तो उन्होंने क्या कहा कि बेहतर ये होता कि 50% सीटें रिजर्व होती। हमारी पार्टी 50% सीटें रिजर्व कराना चाहती थी महिलाओं के लिए। बात वहाँ तक तो उनकी बात ठीक है, उनकी अपनी सोच है, 30% रिजर्व करती सीटें। लेकिन एक बात दूसरी उन्होंने और कई इस इंटरव्यू में क्या कही कि अच्छा ये होता कि इस आरक्षण में एससी एसटी और ओबीसी को भी अलग से आरक्षण मिलता। कोटे में कोटा पहले से उन्हें ही नहीं पता।
आप ये समझो 23 में जब ये बिल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था, तो उस वक्त जो एमएलए और एमपी के रिजर्वेशन वाले 1950 से संविधान में जो व्यवस्था थी कि एमएलए को जो है 50% सीटें एससी रिजर्व रहेंगी और एमपी की भी, और एसटी के लिए 7% सीटें एमएलए और एमपी विधानसभा लोकसभा में रिजर्व रहेंगी। वो जो आर्टिकल था, उस आर्टिकल में भी अमेंडमेंट किया गया था। उसमें ये किया गया था कि जो एससी को 50% सीटें रिजर्व है एमपी एमएलए की, और जो एसटी को 7.5% सीटें रिजर्व है, उस आर्टिकल में अमेंडमेंट हुआ और ये लिख दिया गया है 23 से ही कि उनमें से 33% वुमेन्स के रिजर्व है। वो आर्टिकल 2023 में अमेंड हो चुका है, वो अभी भी अमेंडेड आर्टिकल है। तो कोटे में कोटा तो सरकार पहले ही कर चुकी है, उन्हें ये पता ही नहीं है। ओबीसी के जहाँ तक सवाल है, ओबीसी का लॉ डिफरेंट है। ओबीसी को आरक्षण एमएलए एमपी चुनावों में नहीं मिलता था, ना अब मिलता है, तो वुमेन्स को नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ तक वुमेन्स का सवाल है, तो जो एससी और एसटी की रिजर्व होंगी, उसमें से 33% सीटें कट करके एससी की वुमेन की रिजर्व होंगी। ये संविधान में लिखा जा चुका है। और मैडम कह रही हैं मायावती जी कि अच्छा होता है एससी एसटी ओबीसी को भी इसमें कोटे में कोटा कर दी, कोटा किया चुका, तो ये थोड़ी समझ है। तो ऐसी मायावती जी से आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि ममता बनर्जी की टक्कर काम करे, सुप्रीम कोर्ट जाकर बहस कर सकती है? क्या बात कर रहे हैं बनर्जी जी? अब आपके चैनल वाले नाराज हो जाए तो हो जाए, मुझसे है ना, मुझे उसको फर्क नहीं पड़ता, सब्सक्राइबर घटा है ना, घट जाएगा। आप जो करना कर दीजिए। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, ये स्थिति है। तो देखो, ममता बनर्जी की तुलना आप किसी भोजन नेता से ना करें। ममता बनर्जी सारे भोजन नेताओं से राहुल नहीं, गांधी ने सर, सारे भोजन नेताओं से नहीं, राहुल गांधी जी से और बाकी लोगों से भी ऊपर है। राहुल गांधी ने कहा कि ममता बनर्जी भाजपा के लिए रास्ता खोल रही हैं पश्चिम बंगाल में, और हुआ वही, मतलब भाजपा आ गई। नहीं, ममता बनर्जी कैसे रास्ता खोल रही है भाजपा के लिए? राहुल गांधी दुश्मनी रही होगी कोई पुरानी की, जब देखो, ममता ऐसा बनर्जी पहले दुश्मनी- कांग्रेस में थी, फिर टीएमसी का देखो, टीएमसी ऐसा- बनाया उन्होंने कांग्रेस ऐसा को है। तोड़ करके। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अब वो सोच रहे हैं कि भाई कांग्रेस तोड़ के टीएमसी बन के और हाँ। बंगाल में सरकार बना ले। हम्म, तो अब वो ही चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी खत्म हो गई, बीजेपी सरकार में आई थी। तो ये काम, और ये सोच अगर राहुल गांधी जी की ऐसी है, तो हम जो चर्चा कर रहे हैं, करते आ रहे हैं लोग, देश में चर्चा चल रही है, सब लोग विपक्षी पार्टी इकट्ठे हैं, तो कैसे इकट्ठे होंगे? देखो, राहुल गांधी जी या जो भी लोग हैं, इन लोगों को सोचना चाहिए कि भाई अपने बलबूते ये लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ। सब इकट्ठे नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी, तब भी बात बन जाए तब भी वो विचार का प्रश्न है। आपको लगता है कि मशीन का कोई रोल नहीं है इसमें? देखिए, खबर चल रही है कुछ, मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है उसमें, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता अभिषेक हूं। बनर्जी ने देखो, कहा कि भैया देखो, सीसीटीवी फुटेज दे दो, दोपहर 12 बजे से लेकर देखो, के शाम के जब मशीन- तक 5, 6, 7 बजे तक मतदान हुआ है। मशीन के रोल दो तरह के हैं। एक तो ये कि वोटिंग मशीन में पहले से उसमें सिस्टम फीड कर रखा है कि भाई इतने % वोट बीजेपी को एक्स्ट्रा मिलने चाहिए, तो बात इन्हीं कट जाना चाहिए। एक वो अलग कहानी है। अच्छा, एक ऐसा कुछ है? नहीं, मुझे नहीं पता, ऐसा भी आरोप लगते हैं। अच्छा, आरोप लगते हैं। हमेशा लगते रहे इलेक्शन में हाँ। कि वोटिंग मशीन में गड़बड़ कर रखी है, जिससे कि बीजेपी वोट ज़्यादा पड़ते हैं और पार्टियों को कम पड़ते हैं। ठीक है। ऐसा आरोप लंबे समय चल रहा है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो सीजी फुटेज की बात कर रहे हैं आप, वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है कि जो वहाँ के विपक्षी पार्टियों के जो वहाँ के मतदाता बूथ पे जो देखने वाले थे, उनको बाहर निकाल दिया गया या उनको अलग कर दिया गया, और सीसीटीवी जिससे कि वो कोई भी वोट डाल करके बीजेपी पक्ष में वोट दे, वो एक अलग कहानी है। तो वोटिंग मशीन में गड़बड़ अगर वहाँ पर लोगों ने करी है, वोट सपोज के कैंडिडेट कोई है, सॉरी मतदाता कोई भी हो, लेकिन बीजेपी में लोगों ने आकर के और बटन दबाते गए और करते गए, ऐसा कुछ हुआ तो वो तो सीधे कैमरे साफ पता चल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ है, इसके लिए देश जान ही नहीं पाएगा जब तक कि विपक्षी पार्टियां, ममता बनर्जी और पार्टियां, उनके खुद के अपने कैमरे किसी से वीडियोग्राफी ना कर रखी हो। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ की होगी, गड़बड़ हुई होगी, तो वो गड़बड़ को वो कभी भी कोर्ट के सामने वो आने ही नहीं देंगे। तो आप इसको तो भूल जाएं। मुझे नहीं लगता कि कैमरा में अलाउ होगा इन लोगों का, जो और पार्टियां होंगी, तो इसीलिए इनके पास तो वीडियो फुटेज नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो उस स्थिति में ये बात प्रूव होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सरकार इस बात को प्रूव होने देगी, इलेक्शन कमीशन प्रूव होने नहीं देगी। अगर ऐसा हुआ भी है तब भी नहीं होने देगी, वो डाटा उसके पास है, डाटा वो क्यों देगी? आपको कितना चांस है कि पश्चिम बंगाल में जो मतदान हुआ है वो फ्री एंड फेयर हुआ है? देखो, फ्री एंड फेयर नहीं हुआ है, हम इसके पीछे तर्क जो पेश कर रहे हैं, वो मेन बात देखो ये है कि बंगाल में नहीं और जगह भी फ्री एंड फेयर चुनाव कम हो रहा है। बंगाल में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना सत्ता में आना चाहती थी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उस पर लगी हुई थी, कैसे भी यहाँ पर हमें जीतना है।
भारतीय जनता पार्टी अपना 5 साल तक खूब हंगामा करती रही है, मुद्दे उठाती रही है, वो एक अपनी जगह अलग बात है। लेकिन उसके अलावा जो SCR में वोट कटे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है और वहाँ पर जो गड़बड़ी की जो बातें बताई जा रही हैं, और अब ममता बनर्जी जी ये कहना कि मैं रिजाइन नहीं करूँगी, ये हमारे जो हरवाया गया, हम हारे नहीं हूँ, ये असंवैधानिक काम हुआ है और मैं ICJ में जाऊँगी, जहाँ भी जाऊँगी। तो ये दिखाता है, सब बातें दिखाती हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ है। ये जनता में जो भावना थी, सोच थी, परसेप्शन था, ये और बिल्डअप हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि इस सारी चीज़ों की वजह से, मुझे को बताएं ऐसी क्या अर्जेंसी थी ऐसे कराई जाए। अगर आपने वोट काट दिए उन लोगों के जो वोट ममता बनर्जी को देने की संभावना जिन लोगों को ज़्यादा थी, तो ऐसी स्थिति में, और मैं बता रहा हूँ वोट कटे उन्हीं के हैं, वोट जिस इलाके से कटे हैं, जिन लोगों के वोट काटे गए हैं, ये तो आपको पता होगा कि जो MLA होता है वहाँ पर, किसी लड़ रहा होता है, उसे पता होता है कि ये किस इलाके में कौन कौन से लोग किस किस को वोट देते हैं। तो वोट अगर कटवाना हो तो वो इलेक्शन कमीशन से करके सारा सिस्टम उन्हीं का ही है, और इन लोगों के वोट काटने हैं जो के वोट देते हैं ममता बनर्जी को। लेकिन जो आरोप, आपका भी आरोप है सर, बहुत बड़ा आरोप है कि देखिए आपने कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए हैं अदालत के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, कहीं ना कहीं खड़े किए हैं आपने सवाल चुनाव आयोग के ऊपर, और दोनों संस्थाएं ऐसी हैं जिसे कहा जाता है कि दोनों आजाद हैं। देखिए ऐसा है, आजाद संविधान में लिखा हुआ है आजाद हैं, हाँ। और ये आजाद भी रह पाए इसके लिए स्पेशल व्यवस्था भी है, औरों के लिए व्यवस्था नहीं है। देखो सुप्रीम कोर्ट के लिए स्पेशल व्यवस्था है, हाई कोर्ट के लिए व्यवस्था है, नीचे कोर्टों के लिए व्यवस्था भी है। इलेक्शन कमीशन की भी स्वतंत्र रह सके अपना, इसलिए उनकी व्यवस्था डिफरेंट रखी गई है संविधान में। इसके अलावा जो होता है वो CAG होता है, उसकी व्यवस्था डिफरेंट रखी गई है। लेकिन आजाद जब रहेगा जब वो आजाद रहना चाहे। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज वो आजाद रहना ना चाहे, वो आगे कुछ और चीज़ दिखाई पड़ रही हो, या कोई जज हो सकता है कि वो गड़बड़ करके आया हो, उसका डोजियर वहाँ रखा हो सरकार ने, वो अगर सामने रख देगी जनता के सामने, तो वो जज को हटना पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है, ऐसे आरोप पहले लगते आ रहे हैं, अभी भी लग रहे हैं। या जज ने कोई गड़बड़ कर रखी हो तो उसकी सबूत सरकार के पास में हो, या उनके बच्चों ने कर रखी सबूत सरकार के पास में हो, तो वो स्वतंत्र रह नहीं सकता। ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन तो स्वतंत्र रह ही नहीं सकता, मैं इसलिए कह रहा हूँ। अदालतें स्वतंत्र तो फिर भी रह सकती हैं, इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र इसलिए रह सकता है कि इलेक्शन कमीशन जो कमिश्नर और बाकी जो अदर कमिश्नर बनते हैं, ज़्यादातर IAS ऑफिसर बनाए जाते हैं। तो IAS ऑफिसर को आपको पता ही है कि वो कैसे आते हैं, और फिर वो पूरे 20-25, 30-35 साल तक सरकारों की गुलामी करते हैं। जहाँ जिसकी सरकार रहती है, किसी पार्टी की आ जाए, उसी के जो है जैसे चाहते वैसे करते हैं। तो वो ज़्यादातर मैक्सिमम भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। सरकार जैसे करती है उनका आदेश सर माथे पर रख के चलते हैं। ऐसे IAS ऑफिसर कमिश्नर बनाए जाते हैं जो कि वही बनते हैं। आप एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, सही आरोप है। तो अगर ऐसे इलेक्शन कमिश्नर बनाए जाते हैं तो वो स्वतंत्र जब पहले नहीं रह पाए अपने 30-35 साल की नौकरी में IAS रहते हुए, तो बाद में क्या रह सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में एक आदेश आया है, उत्तर प्रदेश